जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें संगत जी और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि नमन। मैं गुड़गाँव में रहने वाली एक कशिश आप सभी संगत जी के साथ गुरुपा का मंत्र जाप करना चाहूँगी। आप सब भी मेरे साथ बोलिए, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आपका थैंक यू सो मच। आपने इतनी मेरे ऊपर ब्लेसिंग्स की हैं, इतनी कृपा की बारिश की है ना, जिसका कोई बखान नहीं है। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं संगत जी आप सभी को ये बताना चाह रही हूँ कि गुरुपा ने हम सबको बहुत अम, संगत जी हम सबको बहुत बहुत ब्लेस किया है। कल 2 मार्च को हमारे घर में गुरुजी का सत्संग हुआ और गुरुजी की कृपा से संगत जी बहुत ही प्यारा और इतना अच्छे से सत्संग हुआ संगत जी। शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी एंड लव यू गुरुजी। आपने इतनी कृपा बरसाई है उसके लिए अनंतम शुक्राना है गुरुपा। आप सब अम, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये सब कुछ कैसे हुआ, किसने किया, क्या हुआ? गुरुजी आपने इतनी कृपा करी है उसके लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना गुरुपा। कल की ही बात है संगत जी, तो 2 मार्च की जो सवेरा था तो रात को मैं ऐसे ही सोच रही थी कि कल कैसे होगा 1 मार्च की रात को कि गुरुजी आप देख लेना और क्योंकि मैंने बहुत कोशिश मतलब होता ना कि इंसान को समझ में नहीं आता है कि क्या करना है और क्या नहीं। ऐसे प्लानिंग चल रही है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो रात को मेरे को नींद पड़ी 1 बजे के करीब मैं सोई हूँ और सवेरे 5 बजे जब मेरी जाँख खुल गई, तो मैं उठ गई तो मैंने अंकल जी को कहा कि चलो मैं थोड़ी देर और सो जाती हूँ वापस। गुरुजी को मतलब प्रणाम, नमस्ते, जय गुरुजी करके और गुरुजी का ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय मतलब ऐसे जो मंत्र जाप होता है ऐसे कभी 1 बार बोल लेती हूँ, कभी 7 बार जैसे जितना होता है ना उस हिसाब से करके फिर मैं वापस सो गई। तो संगत जी और मैं बेड पे लेटी रही और मैंने कहा कि गुरुजी को याद कर रही थी कैसे होगा मेरे घर सवेरे मतलब सवेरे आओगे 2 मार्च की मॉर्निंग तो और 5 बजे की बात है। मैं अपनी बेड पे ही बैठी थी संगत जी और लेटी हुई थी तो मैंने कहा 1 घंटा और सो जाती हूँ ताकि सारा दिन ऐसे होता है ना कि सत्संग होता है घर में और चल हो रही है सारा कुछ है। तो मैं लेट के आराम ही करती हूँ, तो फिर और मौका नहीं मिलेगा आराम करने का, तो चलो मैं थोड़ी देर ऐसे ही लेटी रही तो मेरे को नहीं है संगत जी फिर मैं सोच रही हूँ मैं ऐसे सोच रही हूँ और मैं प्लानिंग कर रही हूँ कि करूँगी, वैसे करूँगी, ऐसे-ऐसे जाऊँगी, करूँगी, वो करना है, ये करना है। एक होता है ना कि मुझे गुरुजी के लिए मतलब जो आसन वगैरह बनना है, गुरुजी को चूल्हा ऐसे चढ़ेगा, यूँ मतलब कैसे चढ़ेगा, क्या करना है? फिर मैं सोचने लगी कि हमारी अम
सोसाइटी में रहते हैं यहाँ पे नीलम आंटी। उनके घर 2 फरवरी को गुरुजी का सत्संग हुआ था। मैंने आपको पहले ही बताया था, तो मैंने अरदास भी लगाई थी कि हमारे घर भी गुरुपा का सत्संग हो। तो बिल्कुल ठीक 1 महीने के बाद 2 मार्च को हमारे घर में सत्संग हुआ। तो थैंक यू गुरुपा, शुक्राना। और संगत जी, गुरुपा का सत्संग हमारे घर 2 मार्च को सेम डे, मतलब एक होता है ना कि 1 महीने का फ़र्क है। तो बस संगत जी हुआ, और गुरुजी हमारे घर आए, और मेरी डेट ऑफ बर्थ भी 22 मई है, और मेरे अंकल जी का डेट ऑफ बर्थ 31 अगस्त है। मतलब हम 4-4 नंबर वाले हैं दोनों ही। तो संगत जी, गुरुपा ने 2 मार्च जो है हमें ब्लेस किया है, और बस सवेरे ऐसे फिर मैं उठ के तो अंकल जी ने कहा कि उठ जाओ भई, चाय बना लो। तो मैं चाय प्रसाद बनाने लग गई। तो मैं चाय प्रसाद बना के गुरुपा को इसे मतलब न रख के मैंने उनके सामने, मेरी आदत है भोग लगाने के लिए रखती हूँ, जो भी चीज़ में घर पे बनता है, लंगर वग़ैरह, इवन नाश्ता जो भी होता है, मेरी कोशिश होती है कि मैं गुरुपा को गुरुपा के सामने रखूँ, और बस फिर भोग लगा कर के फिर मैं संगत जी, मैंने रखा, चाय पी ली, और चाय पी ली संगत जी, और उसके बाद बस मैं सोचने लगी कि भई अब कैसे करें तैयारी। तो फिर मैंने कहा कि मैं ना ऐसे-ऐसे घर से जाऊँगी। पता नहीं मैं क्या सवेरे, मतलब माली भैया आ गए। माली भैया को मैंने बोला था ना कि एक मनी प्लांट का पौधा ले आना, और ना हम ना ऐसे-ऐसे सजाएँगे, ऐसे-ऐसे ना, मतलब इतनी लंबी सी रोड जो ड्राइंग रूम में से दिख रही थी। तो मैंने कहा इस पे वेल लगा लेंगे तो बहुत सुंदर लगेगा। तो भैया मनी प्लांट तो लाए नहीं, मतलब, तो कहते कि इस जिसे लाना था वो शॉप नहीं खुली थी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर हमने गुरुपा का दरबार सजाया, उसकी तैयारी शुरू हो गई। तो ड्राइंग रूम में जो सामान था ना, जैसे डाइनिंग टेबल होती है, हमारी कॉफ़ी टेबल थी, तो वो सब हमने घर से बाहर, मतलब कॉरिडोर में रखना शुरू कर दिया। तो अंकल जी और माली भैया ने दोनों ने बाहर निकाले, और के मतलब ऐसे जगह खाली हो गई। तो अब सब मैंने कहा काम देखो, 8 बजे माली भैया आ गए। सब सेट हो गई। तो अंकल जी कहते हैं कि तू क्या कर रही है अभी सवेरे-सवेरे, मतलब तू ये काम ज़्यादा ज़रूरी था जो तूने माली भैया को बुला लिया, ये सब करके। तो कहते हैं कि मैंने कहा हाँ, तो मेरे अंकल जी कहते हैं कि तू ना बहुत सिस्टम वाली है, और बहुत तरीके से करना चाहती है, पर ना ये हो जाए वो हो जाए, तो तरीके वाले होते हैं ना, उनकी चीज़ें ना हो नहीं पाती हैं फिर। लेकिन हाँ, ये बात सही है संगत जी, क्योंकि आगे मैं सुनाऊंगी आपको पूरा सत्संग, मेरा कल बहुत बड़ा सत्संग हो रहा है ये। लेकिन क्या करूँ संगत जी, मैं रोक नहीं पा रही हूँ, मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ संगत जी। तो बस फिर वो ड्राइंग रूम हमारा मतलब ऐसे खाली हो गया, फिर सोफ़ा रखा था, तो एक साइड हमने सोफ़ा रख दिया, मतलब कि संगत बैठेगी, और जो हमारा 3 बाय 3 का सोफ़ा है, तो एक साइड हमने रखी। तो जैसे गुरुपा का जैसे दरबार लगता है ना, तो गुरुपा को जैसे चोला चढ़ेगा, जैसे मतलब कैसे चढ़ेगा, तो फिर जैसे मैंने ये 1 तारीख को ही खोल के देख लिया था कि भई कैसे लगना है ऐसे करके, बट मैंने जब खोल तो दिया, बट कैसे सजाना है, क्या करना है, कुछ समझ में नहीं आया। ब्लैंक होता है ना आदमी खाली, वैसे जैसे होता है ना कि एग्ज़ाम का पेपर सामने आ गया है आपका, और आपको कुछ नहीं आता है, ज़ीरो आता है, ज़ीरो खाली पेपर, मतलब होता है कि क्या लिखूँ इस पेपर पे, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ऐसी मेरी सिचुएशन थी संगत जी सवेरे। तो संगत जी ऐसा मेरा हाल हो चुका था, और कि कैसे गुरुजी का दरबार सजेगा, क्या होगा, क्या कमरे सजने हैं, कैसे चद्दरें बिछेंगी, क्या,
मतलब ऐसे समझ लो संगत जी, बिल्कुल ऐसे होता है ना जैसे पगला जाता है, दिमाग ना खराब-सा हो गया है संगत जी मेरा। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ और क्या नहीं। मुझे ऐसे लगे कि घर में कोई शादी का माहौल-सा बनने लग गया है, उत्सव-सा होता है ना जैसे कि पार्टी वाला लग रहा है। और करूँ, वो करूँ, ये करूँ, वो करूँ, बस ऐसे बहक नहीं जाता जैसे आदमी संगत जी, बुर्रा जाता है। भई क्या बोलूँ, मैं तो वर्ड ही नहीं निकल रहे, मैं तो अपने आप मतलब पागल सी हो गई थी संगत जी, समझ में ही नहीं आ रहा था। तो ऐसे ही फिर हमारे काम करने वाली मेड आंटी आई, तो दीदी ने कहा कि चलो मैं सफाई कर देती हूँ, तो उन्होंने सफाई वगैरह करी। फिर सफाई वगैरह करी और इतने में हमारी नीलम आंटी आ गई। तो कहती हैं कि "कशिश, तुम ना एक काम करो, तू ना एक काम कर, मतलब तू मुझे बता दे कि मुझे क्या करना है और तू ऐसे परेशान मत हो, तुझे जो भी चाहिए ना मुझे बता दे, मैं सब सारा कुछ कर दूँगी, है ना?" तो मैंने कहा आंटी मुझे तो पता ही नहीं क्या करना है। फिर कहती कि अच्छा, गुरुजी को जो भोग लगेगा ना प्रसाद वगैरह, ये सब ना उसके लिए थाली, प्लेट, ग्लास और ये सब चाहिएगा फ्रेश। तो मैंने कहा हाँ, हाँ आंटी ये सब रखा है। तो अच्छा क्या करना है? तो फिर कहती ला दे निकाल के मैं धो देती हूँ। तो आंटी ने कहा ठीक है मैं धो लेती हूँ। तो मैंने कहा आंटी आप क्यों, मतलब होता ना कि भई, तो बड़ी आंटी हैं वो कर रही हैं और मैं ऐसे देख रही हूँ। तो मुझे थोड़ा ऐसे लगे कि मेरे घर आके आंटी काम कर रही हैं और मैं तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, जैसे मैं तो बन गई हूँ गेस्ट और वो होस्ट हैं, मतलब मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगा है कि आंटी का घर है, उनका ही सत्संग हो रहा है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने कहा आंटी मुझे कुछ आता ही नहीं है, करना क्या है? मैंने कभी कुछ किया नहीं है। मैं ऐसे ब्लैंक नहीं हो जाता, जैसे बिल्कुल सच कह रही हूँ संगत जी, मैं ना पागल सी हो गई थी। कुछ नहीं, मेरे होश और हवास जैसे नहीं उड़ नहीं जाते हैं संगत जी। बस पता नहीं कैसे चल रही थी मैं, भाग रही थी। तो आंटी जी ने फिर गुरुजी के जो थे लंगर प्रसाद और उनके लिए डिवाइन, मतलब डिवाइन नहीं सॉरी, जो भी वो भोग का प्रसाद वगैरह था जो बनना था, उसमें बर्तन जो होते थाली, कटोरे, गिलास, चम्मच, तो उन्होंने धो के सब कुछ रख दिया। तो ठीक है संगत जी, ये हो गया और ऐसे करके हमने जो कड़ा प्रसाद बनना था उसके लिए मैंने निकाला था गेस्ट। तो कोविड के टाइम क्या हुआ था ना, इनको मतलब बड़े खरीदने, मतलब अंकल जी को शौक चढ़ गया था। ऐसे नहीं कि मैं जैसे किसी घर में क्या उस टाइम जैसे एक शौक जैसा नहीं चढ़ जाता है संगत जी। तो फिर मुझे समझ में ही नहीं आया कि क्या करना है। तो फिर वो अ, बर्तन जो थे, एक कैस्ट्रॉल पड़ा था तो अभी लिया था, तो उसमें मैंने कहा ठीक है ये रख दूँगी। इसमें मैं मतलब मैंने इसमें मेरी फ्रेंड ने कहा था कि इसमें ना डिवाइन प्रसाद रखते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो मतलब इसे मैंने रख दिया, संगत जी धो के रख दिया। तो संगत जी सत्संग बड़ा हो रहा है, आगे मैं फिर इसके आगे का शेयर करूँगी। बस वो मैंने धोकर रख दिया और गुरुजी की कृपा से संगत जी सब चीज़ें हुई हैं, सत्संग बहुत अच्छे से हुआ है। आगे का जो सत्संग है वो मैं और सुनाऊँगी संगत जी, और शुक्राना गुरुजी आपने हमारे घर आए। इतनी रौनक लगी कि संगत जी मैं बता नहीं सकती हूँ संगत जी, कि मेरे समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं किस तरीके से बताऊँ, क्या बताऊँ आपको, सब काम कैसे हो गया संगत जी। गुरुपा ने कैसे करवाया ये बेमिसाल है, मतलब मैं ऐसा सोच नहीं सकती कि ये उम, मेरी ज़िंदगी का पहला ऐसा उत्सव समझ लो, पार्टी समझ लो, ये गुरुजी का सत्संग मैंने ज़िंदगी में पहला ऐसे देखा है जिसमें मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, सब संगत परिवार ने करा। तो वो सभी संगत परिवार को बहुत-बहुत शुक्राना, मेरे मित्रों ने बहुत मेरी मदद करी सबने। सब गुरुजी की संगत ही है, जो कहते हैं ना कि गुरुजी की संगत जो बनती है ना, वो कुछ गिने-चुने लोगों से ही बनती हैं।
तो थैंक यू आंटी जी, आप हमारा सत्संग शेयर कर देते हैं इतनी मीठी आवाज़ में। मैं आपको काफ़ी लंबे सत्संग हो रहा है आज मेरा, जो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ आंटी जी, ये सत्संग वाला गुरुजी के सत्संग कैसे हुआ, वो मैं अगली बार शेयर करती हूँ, इस सत्संग में शेयर करूँगी। थैंक यू आंटी जी। गुरुजी महाराज आप सब पे कृपा करें, ऐसे ही सबको खूब-खूब खुशियाँ मिलें। एक सेंटेंस मुझे याद आ रहा है संगत जी, अभी मैं भी सत्संग में ही सुनती हूँ। पर मैं ये बोल नहीं पाती हूँ संगत जी। कोशिश करूँगी कि मैं बोल पाऊँ संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। तेरे अ, मतलब नहीं निकल रहे संगत जी मुझे, चलो कोई बात नहीं, अगले सत्संग में याद करके मैं सुनाने की कोशिश करूँगी। मैंने जो ये लाइन याद करी थी, जैसे तेरे भाणे सरबत भला, तो मुझे वो लाइन याद नहीं आ रही है आगे वाला। तो मैं सत्संग में शेयर करूँगी। एक्चुअली ये जो लाइन है, मुझे बहुत अच्छी लग रही है, मैं इसको रट रही थी कल पूरा दिन कि भई मैं ये बोलूँगी, बोलूँगी, पर मैं बोल ही नहीं पाई संगत जी। तो मैंने रात को ऐसे सवेरे उठ कर के मैंने अंकल जी को बोला कि मैं ना ये लाइन सुनाऊँगी, तेरे भाणे सरबत दा भला, ऐसे करके। तो मतलब आगे का भी था, तो तो अंकल जी कहते हैं, मतलब रहने देना, क्यों बोलना है, छोड़। तो फिर वो हुआ ही नहीं, ये शब्द ही नहीं निकल रहे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं ना कि आपके खुद के जो शब्द दिल से निकलते हैं वही एक्सेप्ट होते हैं। बस, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप सभी संगत जी गुरुजी का मेरे साथ मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, थैंक यू सो मच। आंटी जी ये वाला है, नानक नाम चढ़दे कला, तेरे पाने सर्वदा भला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी। संगत जी ये वाला आंटी जी का ही उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है, और आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। मैं गुड़गाँव में रहने वाली कशिश, मैं आप सभी के साथ गुरुपा का मंत्र जाप करते हुए सत्संग को आरंभ करती हूँ। आप सभी संगत मेरे साथ बोलिएगा, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। और गुरुपा की ब्लेसिंग्स मुझे इतनी मिली है ना संगत जी, मैं बता नहीं सकती हूँ। गुरुपा ने मुझ पे इतनी कृपा करी है कि मैंने लास्ट सत्संग में मैंने बताया था कि 2 मार्च को हमारे घर पे गुरुपा का सत्संग हुआ, जो बहुत ही मतलब अमेज़िंग था, इतना अमेज़िंग था कि मेरे लिए वो वर्ड्स जो हैं, जो मैं जो भी बोलूँ, मुझे लगता है कि वो बहुत ही कम है। इतना मतलब देखोगे ना, अद्भुत नज़ारा था, इतने मेरे जीवन में मुझे इतनी खुशी लगी ना संगत जी उस दिन की, मैं बता नहीं सकती हूँ संगत जी कि ऐसे रौनक लगी, ऐसी रौनक लगी कि मतलब वो रौनक पूरी रात चलती रही। और मैं गुरुजी के सत्संग के लिए, मतलब जैसे कहते हैं ना कि गुरुजी को हम प्रे करते हैं कि गुरुजी हमारे घर आएँ, और बड़ी मुश्किल से गुरुजी के सत्संग की डेट डिसाइड हुई, फिर सत्संग हुआ, और इतना मतलब मेरे जैसे होता है ना रोमांचिक हो गया संगत जी, गुरुजी का सत्संग अमेज़िंग था। तो 2 मार्च की मैं बात बताती हूँ कि हमने सत्संग के लिए सारी तैयारियां कर ली थी, और कैसे करा, एक्चुअली क्या हुआ था कि मुझे अंकल जी ने बोला था कि तू ना अपने जो भी लगता है जिनको के सत्संग में बुलाना है, तो सबको इनविटेशन भेज दे,
और जिसको भी लगता है तुझे कि हाँ भई और ये गुरुजी की संगत होनी चाहिए मतलब ऐसे करके मुझे बोला भी आप देख लेना अपने हिसाब से, आपका सर्कल जैसे भी हो। तो मैंने कहा ठीक है ये सारा काम मतलब अंकल जी ने मुझे ही बोल दिया। बाकी हम अपनी तरफ से भी जो उनके नोन थे उनको बोल रहे थे संगत जी। तो और मेरी सोसाइटी के जितने भी फ्रेंड्स थे मैंने सभी को बोला। और मैंने सोचा कि मैं ना एक लिस्ट बनाती हूँ कि भई इन-इन जन को मैं बुलाऊँगी सत्संग में। तो ऐसे करके फिर एक होता है ना कि मतलब आपको समझ में नहीं आता है, ऐसा लगता है कि लंगर प्रसाद ऐसे मतलब इतने लोगों के हिसाब से पहले तो हमने सोचा था कि भई सत्संग में ना हम 40-50 लोगों को है इन लोगों का इनवाइट करके और ऐसे सत्संग करेंगे। लेकिन क्या हुआ संगत जी जब मैंने लिस्ट बनाई, लिखना स्टार्ट किया, नाम सबके लिखे क्योंकि क्या होता है ना संगत जी जब आप किसी औरों के घर भी जाते हो तो हमें लगता है कि हमें उनको भी बुलाना चाहिए। तो ऐसे-ऐसे करके मतलब मेरा दिल हुआ कि पता नहीं संगत जी क्या समझ में नहीं आ रहा गुरुपा ने करवाया जो करवाया मैंने सबके नाम लिखे, लिस्ट बनाई और सत्संग में सभी को इनविटेशन दी। मेरी डॉटर ने बड़ा ही अच्छा सत्संग का इनविटेशन व्हाट्सएप पे बना कर के दिया संगत जी, बहुत ही प्यारा बनाया। बिटिया को गुरुपा ब्लेस करें और वो मैंने सभी को अपनी फ्रेंड लिस्ट में रखा मतलब सभी को भेज दिया इनविटेशन। अब मैं ये कहने लग गई अंकल जी कि भाई आप ना सबको इनवाइट करो, आप ना अपने मन से झिझक निकाल दो और डर निकाल दो कि आपको जिसको भी बुलाना है ना, आपका जिसका दिल करता है आप वो करो और खुले दिल से गुरुजी के सत्संग की तैयारियां करो और अपने मन को ना संकोचित मत करो। तो पहले मैं सोच रही थी कि हम घर में ही बनाएँगे, तो मैंने सोचा कि मैं छोले बना देंगे, राजमा ऐसे करके बड़ा ही वो चल रहा था कि क्या बनाएँ, कैसे करें? फिर आया कि सोचा कि छोले बना दूँगी। मैंने कहा कि तेरी पूरी हेल्प करूँगा, तू घबरा मत 40-50 जन का तो हम बना ही लेंगे, तो वैसे भी किट्टी में एक्सपीरियंस है, तो मैं करीब 15-20 लोगों का तो मैं कर ही लेती हूँ, तो 50 लोगों का बन जाएगा ऐसे करके हमने डिसाइड किया। तो फिर सोचने लगी ठीक है और मैंने कहा बना लूँगी, एक ने तो मतलब फ्रेंड को बोल दूँगी, किसी को चपाती बोल दूँगी, ऐसे करके हमने डिसीज़न लिया कि ऐसे करके हम काम कर लेंगे। लेकिन क्या हुआ जब मैंने लिस्ट बनाई तो लिस्ट में जो नेम हो गए, काउंट हो गए तो 100 से ऊपर हो गए। मतलब मिनिमम ऐसा हो रहा था कि 100 तो बन ही रहे थे, 100 से ऊपर भी संगत बन रही थी। तो अब हम कहेंगी ये क्या हो गया? तो फिर जिन आंटी जी ने मुझे हमारे घर में सत्संग के लिए सारा उन्होंने अरेंजमेंट मतलब ये समझ लीजिए कि उन्होंने ही मुझे कहा कि आप 2 मार्च को सत्संग करिए। तो बहुत अच्छी फ्रेंड हैं वो। मैंने कहा ठीक है आप ना 2 मार्च को कर लेना। तो मैंने उनको बताया कि मेरे अकाउंट में जो मतलब पर्सन वो 70-80 से ऊपर हो रहे हैं। तो कहते फिर आंटी जी आप ना कैटरर बुक कर लो। तो मैंने कहा एक नंबर दे देती हूँ आप ना उनको बुक कर लो ताकि ना आपको जो भी खाने की ना वो सब सॉर्ट आउट हो जाएगी और ना बहुत सही है, तब उनसे बात कर लो। ऐसे करके उन्होंने नंबर शेयर कर दिया। तो फिर मैंने कहा आंटी से घर से आई तो मैंने शाम को अंकल जी को बताया कि आंटी ने ऐसे बोला है। तो फिर हमने कैटरर हम ढूँढ ही रहे थे, ऐसे बात चल ही रही थी, तो इतने में हमारे एक फ्रेंड ने बोला कि हमारे जो एक फ्रेंड है, वो उन्होंने गुरुजी का सत्संग कराया था, तो उन्होंने जो कैटरर जो है लंगर बनाया था, लंगर प्रसाद बहुत ही बेहतरीन था और बहुत ही टेस्टी था। तो मैं आपको उनका नंबर शेयर करता हूँ, आप ना उनको मतलब उनसे हेल्प आप उनको बुला लेते हैं, कैटरर बुक कर लेते हैं। तो उनसे बात करी हमने तो बहुत ही मतलब रीज़नेबल प्राइस उन्होंने लिया। थैंक यू गुरुजी, इतने शुक्राने संगत जी, गुरुजी के इतने शुक्राने तो हम बता नहीं सकते संगत जी। ऐसे करके हमने लंगर प्रसाद की तैयारी करी और सब होता गया धीरे-धीरे कैसे हुआ गुरुजी के चोले की बात हुई तो मैंने कहा कि फ्रेंड ने बताया ऐसे कर लेना। फिर अंकल जी दिल्ली गए थे तो दिल्ली से ले आए
गुरुजी का चोला बहुत ही सुंदर रेड और गोल्डन कलर में, बहुत ही सुंदर। तो बस संगत जी गुरुपा के चोले का हो गया, फिर मतलब सब काम ऐसे लाइन बाय लाइन होते गए कि मुझे पता ही नहीं चला संगत जी। और जिस दिन 2 मार्च को सत्संग था, उस दिन सवेरे से घर में ऐसे समझ लो कि जैसे नहीं, कोई शादी की तैयारियां चल रही थी कि मेरे मन में आ रहा था कि बस एक ढोल नगाड़े वाले को भी बुला दूं मैं और सत्संग करें। मतलब इतना, मतलब जैसे होता है ना संगत जी, कि मेरे अंदर इतनी खुशी आ रही थी ना, मेरे को मैं संभाल नहीं पा रही थी। मेरा ना मन जैसे ना आदमी बावला हो जाता है और मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। जैसे एक लड़की की माँ, जैसे होता है ना, शादी होती है, इधर भी देखना है उधर भी देखना है, क्या खाने में बनना है, ये वो ऐसे ऐसे करके संगति में ना जैसे बिल्कुल ही बावली सी हो गई थी। कभी किसी कमरे में जा रही हूँ, कभी कोई चीज ठीक कर रही हूँ। तो मेरे आंटी जी थी, फ्रेंड्स वगैरह, तो उन्होंने कहा आंटी भई आप इतने परेशान मत हो। आप तो ऐसे हो रहे हो जैसे पता नहीं क्या है, लेकिन हम सब आपकी हेल्प कर देंगे। तो मेरी सारी फ्रेंड्स ने, सब ने इतनी हेल्प करी ना संगत जी, इतनी हेल्प करी ना, आप सोच नहीं सकते संगत जी कि मैं तो कुछ, अगर हम जैसे घर में बर्थडे भी करते हैं ना, 15-20 बच्चे भी आते हैं, तो भी हम पूरा हिल जाते हैं, पूरा घर उथल-पुथल हो जाता है। लेकिन गुरुजी का जो सत्संग हुआ है संगत जी, घर में इतनी पीस, इतनी शांति, कुछ पता ही नहीं चला संगत जी कैसे सत्संग की तैयारियां हुई हैं, कैसे सबने एक दूसरे के साथ, जैसे होता है ना, एक सिमेट्रिक फॉर्म में आकर के बड़े ही तरीके से सारे सत्संग की तैयारियां, कैसे किसने लंगर प्रसाद लाना है, किसने चाय प्रसाद देनी है। मैं उधर बैठी हूँ संगत जी, गुरुजी के सत्संग में आगे आगे बैठ गए थे मैं और अंकल जी और मेरी डॉटर, और ये सब मेरे साथ संगत जो थी गुरुजी की, उन्होंने सब तैयारियां, मतलब मैंने सोचा कि मेरे मन में आया था कि मैं ना चाय बना दूंगी, चाय प्रसाद और हलवा प्रसाद में बनाऊंगी। लेकिन मेरी कहाँ हिम्मत, क्या मतलब क्या ही बोलूं संगत जी, मैं कुछ नहीं कर पाई थी। लेकिन मेरे एक फ्रेंड्स आंटी जी ने मेरी बहुत मदद करी। उन्होंने सबने कहा, मतलब आप ना सब, आपने अपने घर में गुरुपा को बुलाया ना, तो आप गुरुपा के साथ रहो, आप जाओ सत्संग में बैठो, किचन वगैरह हम सब देख लेंगे। आप सिर्फ और सिर्फ सत्संग में गुरुपा के साथ बैठो। जब आपने अपने घर में सत्संग कराया तो आप उन्हें वेलकम कीजिए। तो सच्ची में संगत जी, गुरुपा ने हमारे घर इतना अच्छा सत्संग हुआ संगत जी। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मतलब मेरे ना वर्ड्स नहीं रुक रहे हैं संगत जी, मेरा इतना बोलने का मन हो रहा है कि मैं, इतनी खुशी हुई है संगत जी मुझे उस दिन, मैं बता नहीं सकती हूँ संगत जी। तो थैंक यू गुरुजी, गुरुजी ने इतने चमत्कार दिखाए ना संगत जी, मैं बता नहीं सकती हूँ। जय गुरुजी, लव यू गुरुजी। और 100 लोगों के करीब संगत आई हैं, 100 से ऊपर हो गए हैं, क्योंकि हमारी जितनी चपाती थी हमने, कहते हैं ना कि आप ना नंबर को मत देखा करो, मतलब हम ये सोचते हैं ना कि इतने ही नंबर पे हमारी गाड़ी चलेगी, हम उस हिसाब से तैयारी करते हैं। लेकिन मैं बता नहीं सकती हूँ संगत जी, इतनी रौनक हुई उस दिन, इतने सारे, मतलब सारा संगत परिवार आया था, गुरुजी की संगत थी। मुझे नहीं पता ना संगत जी, कई लोग ऐसे भी आए थे मैं जिनको जानती नहीं थे, वो गुरुजी की संगत हैं, कहाँ से कैसे आते हैं, बाहर से भी आए, सबने मिल बाँट के मतलब लंगर चखा और ऐसे प्रसाद प्यार से चखा और इतना टेस्टी बना था ना संगत जी। उसकी, मतलब कहते हैं ना कि गुरुजी की सत्संग की, उनके लंगर प्रसाद की, चाय प्रसाद की अब बात ही निराली है संगत जी। तो वैसे हमारे नॉर्मली हमारे घर में बनता ही नहीं होगा, जो चाय बने, जो हलवा प्रसाद, सब आंटी जी ने सबने मिल कर के करा। थैंक यू आप सभी संगत परिवार का, कि गुरुपा ने इतनी अच्छी संगत बनाई है कि ये चीज़ें ना संगत जी, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुपा के द्वारा ही संभव हो सकती हैं। तो थैंक यू गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मतलब मैं सोच नहीं सकती, बहुत ही बेहतरीन सत्संग हुआ संगत जी।
और फिर एक जैसे मैंने आपको बताया कि जो मुझे सत्संग का था कि हमारे घर में सत्संग हो तो सत्संग तो बहुत अच्छे से हो गया। और जब मैंने पहले भी सोचा था ना कि हमारे घर में गुरुजी का मतलब जैसे कीर्तन भी होते हैं, नेक्स्ट डे भी संगत जी गुरुपा का दरबार सजा था और अब फूल वाला भी हमारे घर नहीं आ रहा था कि भाई जो हमने डेकोरेशन कराई थी ना कि ये हटाए ले जाए, तो वो भी नहीं आया। पूरा 1 वीक से ऊपर हो गया है। आज 12th मार्च मेरे घर में आज भी गुरुपा का दरबार सजा है। वो फूल वाले डेकोरेशन वाले जो थी ना, वो जो लगा के गए थे स्टैंड वगैरह, वो आज तक लगा हुआ है। तो ये संगत जी गुरुपा की ही मेहर है मुझ पर, हम सब पर, कि इतने दिन हमारे घर में गुरुपा का सब कुछ हुआ। आज भी मुझे लगता है संगत जी कि मेरे घर सत्संग हो रहा है। और तो थैंक यू गुरुजी। तो नेक्स्ट डे भी हमारे घर उतनी ही संगत आई और नेक्स्ट डे भी हमने आई और नेक्स्ट डे भी हमने गुरुजी का वो छोटा-सा कीर्तन टाइप होता है ना, वो भी हो गया। पता नहीं कब कैसे चीज़ें होती हैं संगत जी, जो मन में होती हैं ना, वो सब गुरुपा ने पूरी करवाई हैं। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। शुक्राना गुरुजी, आप सभी के साथ मैं गुरुपा का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू आंटी जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी सब पर ऐसी कृपा करना, सबके घरों में ऐसे ही खुशियाँ लाना गुरुपा, सबके घरों में आप खुद आना गुरुपा। जैसे आप अपनी सारी संगत का ख्याल रखते हैं, वैसे ही रखना गुरुपा। आप कभी भी चेंज मत होना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है संगत जी, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है। ये मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी। इतने टाइम से जो काम अटका हुआ था तो वो गुरुपा ने पूरा करवा दिया है संगत जी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। आज मेरे भाई की जॉब लगा दी अच्छे पोस्ट पे। अब बस गुरुजी यही आपसे अरदास है कि वो जॉब परमानेंट हो जाए और उससे इस जॉब से खुद तरक्की मिले। बस आप अपना हाथ मेरे भाई पे बनाए रखना गुरुजी और उसे सही रास्ता दिखाना, कभी भी गलत रास्ते पर ना जाने देना उसे। हमेशा सपोर्ट करना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। ऐसे ही मेरे भाई और मेरे परिवार के साथ रहना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। शुक्राना 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 गुरुपा। वो सारी इच्छा या कहूँ तो क्रेविंग मेरी जो भी हो रही है पूरी करें और उसके लिए आपका बहुत 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 शुक्राना। आज थोड़ी घबराहट और उदास मन था तो मैंने गुरुजी से अरदास की थी, तो उन्होंने मेरा दिन बना दिया संगत जी, मुँह मीठा करवा के एंड ये बता के कि वो हमेशा मेरे साथ हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी और सारी संगत जी को जय गुरुजी। बस ऐसे ही मेरे साथ रहना गुरुपा, हमेशा मेरे मालिक, हमेशा मेरा हाथ थामे रहना। आपकी बेटी को आपके आशीर्वाद की बहुत
ज़रूरत है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जो दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना, लख-लख शुक्राना, क्योंकि आपको अच्छे से पता है मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। बस आगे भी सब अच्छा हो मेरे और मेरे फैमिली के साथ, हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखना और मुझे सदा सुहागन होने का आशीर्वाद देना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। आज एक प्रॉब्लम आने वाली थी और मेरे वर्क पे पर्सनल लाइफ रिलेटेड और पर्सनल लाइफ रिलेटेड वो गुरुपा ने सॉल्व कर दी है। उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना मेरे मालिक, बहुत-बहुत शुक्राना। मैं सोच भी नहीं सकती कि गुरुपा ने इतना सोचा मेरे लिए, इतनी हेल्प की, मेरा नुकसान होते हुए भी बचा लिया। सच में गुरुपा, आपने जो किया है, जो सोचा, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक पिता ही अपनी बेटी के लिए सोच सकते हैं, और बहुत-बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि जो मैसेज आप मुझे 1-2 महीने से भेज भेज के समझा रहे थे, वो आज जो प्रॉब्लम खड़ी हुई है उससे रिलेटेड थी। आप मतलब मुझे मैं इस चीज़ का मतलब कैसे शुक्राना करूँ गुरुपा? मन भर आया है मेरा कि आपने इतना सोचा मेरे बारे में, इतना मुझे प्यार करते हो, अपनी संगत का इतना ध्यान रखते हो, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना मेरे मालिक। मेरे लाइफ में ऐसे ही मेरे साथ देने के लिए आपका बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी की कृपा से सब कुछ ठीक हो गया है। एक प्रॉब्लम आई थी लेकिन गुरु जी ने उसका हल निकाल लिया है। उसके लिए मैं गुरुपा का बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ। जिस तरह आप मेरी और मेरी फैमिली और मेरे भाई के साथ खड़े हो, वैसे ही हमेशा रहना गुरुपा। और आज करवा चौथ है। गुरुजी मुझे और मेरे पति को हमेशा सदा सुहागन रखना। मुझे मेरे पति के लिए मुझे सदा सुहागन रखना। कभी हमें एक-दूसरे से दूर मत करना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मुझे एक क्वेश्चन पूछना था कि कुछ महीनों से गुरुजी से वो कनेक्शन नहीं बन पा रहा, या मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कनेक्शन नहीं मैं फ़ील कर पा रही, जो पहले था। ऐसा क्यों होता है? मैंने अभी भक्ति की कमी रखी है ना, शुक्राना में तो फिर से क्यों हो रहा है? आप मुझे हेल्प करो इसमें। लाइफ़ में से कोई ऐसी सिचुएशन चल रही है जहाँ पे मुझे गुरुपा की ज़रूरत है और उनके मार्गदर्शन की ज़रूरत है, लेकिन वो मुझे मिल नहीं रहे हैं। मैं क्या करूँ? आप कुछ प्लीज़ कुछ बता सकते हो? कभी-कभी ऐसा होता है कि मैं इंस्टा पे गुरुजी की बेटी या फिर गुरुजी की संगत के पेज से जुड़ी हूँ और उसमें मैसेज आते हैं, लेकिन मैं कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ। बहुत सारे मैसेज आते हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि कौन-सा मैसेज रियल है और कौन-सा मेरे लिए है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज का मैं सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, सभी को मेरी तरफ से जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही बड़ा थैंकफुल करने के लिए है, गुरु जी को मेरे शुक्राना करने के लिए है। उन्होंने आज तक संगत जी, मतलब जब से मैं उनसे जुड़ी हूँ, तब से अभी तक इतना मुझे ये सँभाला है, इतना मेरा ध्यान रखा है कि मैं क्या ही बताऊँ संगत जी। मतलब मुझे रोना आता है जब मैं याद करती हूँ ना कि कहाँ-कहाँ से मुझे बचाया है, मेरी मदद की है। मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ संगत जी, इतना उन्होंने मेरा ख़्याल रखा, अपना हाथ मेरे ऊपर रखा है संगत जी। आज भी उन्हीं हाथ और आशीर्वाद मेरे फेरे मेरे पीहर वाले पे हैं, और जो मेरे पापा को हेल्प करी है, और फिर सिर्फ़ एक पिता ही कर सकते हैं अपनी बेटी के लिए, जो मेरे गुरुपा ने मेरे लिए किया है। उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ आपका गुरुपा, कि आपने मुझे और मेरे पीहर में सबको सँभाल के रखा है और मेरे ससुराल में सबको सँभाले रखा है। बहुत-बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत-बहुत शुक्राना। बस ऐसे ही मेरे पापा का साथ देना, उन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम में सपोर्ट करना,
ऐसी तरक्की देना कि जो बीते हुए दिन हैं वो वापस आ जाए और बुरे वक़्त देखा तो वो वापस ना आए। बस यही अरदास है आपसे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन-धन गुरुजी, वाह-वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुपाद। जय गुरुजी। संगत जी, ये वाला आंटी जी का उस दिन एक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, आज वो सबसे बड़ी खुशी मेरी लाइफ में गुरुपा ने मेरी झोली में भरी है, जिसके लिए मैं तरस रही थी पिछले 1.5 साल से। मेरी लाइफ में संगत जी एक नन्ही परी आई है। आई एम ब्लेस्ड विद बेबी गर्ल। बहुत ही संगत जी मिन्नतों से हुई है संगत जी। इससे पहले 2 बार मेरा मिसकैरेज हो गया था, उसके बाद मैंने गुरुपा से, काली माँ से और हमारे इष्ट देव हनुमान जी से ये अरदास की थी कि मेरी लाइफ में एक बेबी दे दो, चाहे वो गर्ल हो, चाहे वो बॉय, बस हेल्दी और नॉर्मली एंड क्यूट होना चाहिए। बेबी हो, इसके आने के साथ उसके साथ जुड़े हुए फैमिली मेंबर्स के भाग खुल जाएँ। अभी तक जो भी रुकावटें आ रही हैं वो सब खत्म हो जाएँ एंड ऐसा ही हुआ है संगत जी। मेरी बेटी के आने से उसके नाना के रुके हुए काम बन गए हैं। मैं इतनी खुश हूँ ना संगत जी, मैं बता नहीं सकती, किसी की नज़र ना लगे। गुरुजी ने कहा था जब तक तेरे काम ना बने तब तक किसी को बताना नहीं है। बस वैसे ही किया जो उन्होंने कहा एंड आज मेरे पास मेरी गुड़िया आ गई है। सब कुछ गुरुपा की कृपा से हुआ है संगत जी। आज तक अभी तक मैंने जो दिल से कनेक्शन जोड़ के गुरुपा से अरदास की है, उससे भी कहीं ज़्यादा ही मुझे दिया है गुरुपा ने। चाहे वो बेबी हो, चाहे वो मेरा करियर हो, ससुराल में मान-सम्मान हो या पति का प्यार हो और साथ हो। सब कुछ गुरुपा की वजह से हुआ है संगत जी। धन-धन गुरुजी, वाह-वाह गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपका बहुत-बहुत शुक्राना जो कि दिया है उसके लिए, जो नहीं दिया है उसके लिए भी शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये वाला आंटी जी का उस दिन एक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आज नए साल की शुरुआत आपके मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। संगत जी, गुरुजी से मैं 2024 में जुड़ी थी एंड जब से उनके साथ जुड़ी हूँ तब से लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई जहाँ पे ऐसा फील हो रहा था कि अब मैं क्या करूँ, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है एंड ऑल। क्योंकि मेरे गुरुपा थे मेरे साथ, उन्होंने कभी कोई प्रॉब्लम आने ही नहीं दी संगत जी, इतनी बढ़ने ही नहीं दी। संगत जी, जब से मैं उनसे जुड़ी हूँ तब से लाइफ में जो भी प्रॉब्लम थी सारी सॉल्व होते गई। मेरे मायके की तरफ से भी उन्होंने सॉल्व करना चालू कर दिया। जो कि उनको प्रॉब्लम थी मेरी लाइफ में, मुझे किसी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी और वो दिया है मेरा बच्चा। सबसे अनमोल तोहफ़ा दिया है संगत जी मेरे लिए गुरुपा ने। अब आने वाले साल में जैसे आपने अपनी बेटी को सँभाला था, उसे हर प्रॉब्लम से निकाला था एक बाप बनकर, वैसे ही आगे आने वाले कई साल तक ऐसे ही हाथ थामे रखना गुरुपा, कभी भी मत छोड़ना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आने वाले साल मेरी एक इच्छा जो कि मैंने आपसे शेयर करी है, बस ये साल सही टाइम है या नहीं बता देना गुरुपा। बाकी मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है आप अच्छे से जानते हो। सभी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी फ्रॉम गुरु जी की बेटी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है और आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में लख लख बार प्रणाम। सभी को जय गुरु जी। आज सुबह-सुबह मेरी ननंद के साथ संगत जी बहुत ही बड़ा हादसा हुआ। वो नाहन घर गए थे एंड गीज़र की गैस संगत जी
अंदर उसकी वजह से ना अंदर बेहोश हो गए। एंड पता नहीं संगत जी गुरुजी ने कोई कष्ट काटा है कि वो बाहर आई, लेकिन बाहर आके वापस बेहोश हो गई। एंड यहाँ पे हम सब परेशान हो गए कि क्या हुआ है, उठ क्यों नहीं रही है। तब संगत जी मतलब मन ही मन में मैंने गुरुजी से मतलब अपना और अपने इष्ट देव बालाजी से प्रार्थना की कि सब ठीक हो जाए। एंड फिर उन्हें हॉस्पिटल लेके गए थे एंड सब ठीक हो गया है। ऑक्सीजन लगा है, गुरुजी ने कोई कष्ट काटा है संगत जी, जो वो बच गई हैं संगत जी। और वो बच गई हैं संगत जी, गुरुजी का इसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना है। हम सबकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। मैं कैसे बताऊँ, मैं ही जानती हूँ संगत जी। बस गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना कि आपने मेरी नंद को बचाया है, उसका ख़्याल रखा है। गुरुपा अगर कोई गलती हुई है मुझसे या मेरे परिवार से तो मैं माफ़ी माँगती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अपने नादान बच्चे समझकर मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। बस मेरे परिवार पे कोई भी आँच ना आने देना। मेरे फिर से मैं भी फिर से और मेरे ससुराल से सबसे अपनी सब पे अपनी कृपा बनाए रखना। लख-लख शुक्राना, लख-लख शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। आज आपकी कृपा से एक और विश आपने मेरी पूरी कर दी है, कार की। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरे मालिक, पहले डॉटर ब्लेस करने के लिए और अब कार ब्लेस करने के लिए आपका बहुत-बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मैं गुरुपा। आपका बहुत-बहुत बहुत शुक्राना। बस ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर बनाए रखना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी का उससे नेक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। आज का सत्संग ये है कि कल थोड़ा मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ जो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती हूँ संगत जी। वैसे देखा जाए तो गुरुजी इनडायरेक्टली मुझसे भी नासमझी हुई है, लेकिन ये नासमझी हुई है या नहीं आप डिसाइड करो। कल क्या हुआ था ना संगत जी, जैसे कि आप सभी को पता ही है, बहुत दिनों के बाद मुझे गुरुपा ने एक बेटी ब्लेस की है, बहुत टाइम के बाद। और संगत जी जो कि मैंने सत्संग शेयर भी किया है 3 दिसंबर को कि मुझे बेटी ब्लेस की है गुरुपा ने। तो क्या है ना संगत जी, गुरुपा मेरा जापा जो था वो 1.5 मंथ का रखा था। एंड तब तक के लिए मेरे इन-लॉज़ मुझसे कोई काम नहीं करवाते थे, ध्यान रखते थे कि अभी-अभी बेबी हुआ है, तो थोड़ा-सा ध्यान रखो एंड ऑल। तो अब गुरुपा ऐसी सिचुएशन बन गई कि पहले तो चलो जापा था, मैं हेल्प नहीं करवा पाती थी अपनी सास की, लेकिन अब जब जापा ख़त्म हो गया तो मुझे मुझे वैसा देखा नहीं जाए तो हेल्प करवाना चाहिए। लेकिन संगत जी हो क्या रहा है ना, पता है क्या, कि मेरी बेटी जो है वो रात में लेट तक सोती नहीं। एंड सोते भी है तो बीच-बीच में उठती है, तो मुझे ना उसे फीड करवाना होता है संगत जी, जिस कारण मेरी नींद नहीं पूरी होती है और जल्दी उठ पाना मुश्किल होता है, और इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी, गुरुपा ने आपको ये सेवा ही दी है कि आपको बेबी ब्लेस किया है, एक बार आपको इसकी सेवा करनी है, उसकी देखभाल करनी है, ये भी आपकी सेवा है। और बहुत अच्छा है कि आपके मन में भाव आ रहा है किसी के लिए कि वो आपसे देख नहीं पा रहे हो, आप उनको हेल्प करना चाहते हो। लेकिन इसमें आपकी कोई गलती नहीं है कि आप हेल्प नहीं कर पा रहे हो, सिचुएशन ही ऐसी है आंटी जी। लेकिन गुरुपा ने अपने बच्चे की सेवा सबसे बड़ी सेवा बोली है, घर की सेवा सबसे बड़ी सेवा बोली है ना। अभी बच्चा आपका बहुत छोटा है,
तो उसको आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो पहले उसकी सेवा कीजिए। 1 डेढ़ साल तक जब तक वो सही से सोने नहीं लग जाती, जब तक उसका टाइम शेड्यूल नहीं बन जाता, तब तक आपको इसका प्रॉपर ख़्याल रखना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें संगत जी, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ एंड उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा।